जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 21 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 22 प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 22। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा मैथ का सीरियल से अर्थात चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सभी मित्र सीरियल से देख पाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप सभी भाई बंद वहां से भी सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आप सभी मित्रों की साइंस की क्लासें सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड की जा रही हैं, इसीलिए आप सभी भाई बंद बहुत अच्छे से साइंस को देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसको देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए साइंस को, क्योंकि मैथ का भी पेपर कितने का होगा? 25 नंबर का, और साइंस का भी 25 नंबर का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ साइंस दोनों को अच्छे से देख रहे होंगे और मैथ की बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट कौन सा? 22। इसका दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कहता है 25 को रोमन संख्याओं में लिखिए। 25 को रोमन संख्या में, 25 को रोमन संख्या में लिखिए, या रोमन संख्याओं में लिखिए। 25 को रोमन संख्याओं में लिखिए। ठीक है, संख्या 25 को रोमन संख्याओं में लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या करना है, मैं संख्या जो हमारी 25 है को रोमन संख्या प्रणाली में दोस्तों हमें व्यक्त करना है, लिखना है। क्या संख्या जो हमारी 25 दे रखी, नंबर 25 दे रखा, इसको रोमन संख्या प्रणाली में व्यक्त करना है या रोमन संख्या में लिखिए कह रहा है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों जो ये संख्या 25 लिखी इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं। उसको सीखने से पहले दोस्तों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सीख लीजिए इसको लिखने से पहले। आप इस साइड में देखिएगा, यहां पे दोस्तों यदि 1 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक है और 10, इस तरीके से दोस्तों यदि लिखा हो तो आपको पता है 1 को दोस्तों रोमन में क्या लिखते हैं? एक आई बना देते हैं। ठीक है, 2 को लिखना होगा तो क्या बनाना है? 2 आई, 2 आई बना देते हैं। 3 को दोस्तों लिखना होता क्या? 3 आई बना देते हैं। रोमन संख्या में कोई भी संकेत 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो। जो मैं लाइन बोल रहा हूं तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
क्या रोमन संख्या में कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा? जैसे यहां पे 3, 1 2 3, बस 3 ही आएगा। अब यानी 4 लिखना है तो 4 लाइनें बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा। मैक्सिमम 3 बार आएगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम तो आ सकता है। जैसे यहां पे एक था तो आई लिखा, 2 था तो 2 आई बना दिए, 3 था तो 3 आई। 4 को ये नहीं कि 4 आई बना दें, ये हमारा 4 हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तो कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले दोस्तों क्या देखिए, 4 से पहले 5 को लिखते हैं। क्या 4 से पहले 5 को लिखते हैं? 5 को दोस्तों V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। 5 को V से लिखते हैं दोस्तों, और बड़ा संकेत होगा, जैसे 5 को हमने V से लिखा, 1 को I से लिखा, तो दोस्तों जो बड़ा संकेत है उसके बाईं ओर यदि कोई संकेत लगता है तो हमेशा घटता है। क्या बड़ा संकेत दोस्तों 5 है, इसके बाईं ओर दोस्तों हम I लगा देंगे, इसके बाईं ओर के कोई संकेत लगेगा तो वो हमेशा ऑलवेज घटेगा। बड़े संकेत के पहले मतलब बाईं ओर, बड़े संकेत के इस ओर, बड़े संकेत के बाईं ओर यदि कोई दूसरा संकेत लगता है, वो भी कैसा लगेगा? छोटा होगा हमेशा। भाई बड़ा कहा ना, तो उसके पहले छोटा ही लगेगा। तो बड़े संकेत के बाईं ओर जो भी संकेत छोटा संकेत लगा होता है वो हमेशा घटता है। इसलिए दोस्तों 5 का संकेत V होता है और 4 का V -1, इसको क्या पढ़ेंगे? V क्या I और V, इसका मतलब दोस्तों क्या 4 लिखा, इसका मतलब कितना? पहले 5, उसमें से दोस्तों I को घटाया गया, तब जाके हमारा 4 बना जाएगा। ये दोस्तों लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 6 को दोस्तों क्या लिख देंगे, और जो बड़ा संकेत होता है यदि उसके दाहिनी ओर, यदि उसके दाहिनी ओर कोई दूसरा संकेत लगता है, छोटा संकेत लगता है, तो दोस्तों उसके मान को वो बढ़ा देता है, उसमें ऐड हो जाता है। जैसे 5 है, इसमें दोस्तों हम I लगा देंगे तो क्या होगा? 6। क्या किया? 5 दोस्तों हमारा है, उसमें यदि हम I लगा देंगे, 5 दोस्तों हमारा बड़ा संकेत हो गया। बड़ा छोटा संकेत समझ रहे हो? जैसे 5 है तो 5 का बड़ा संकेत V है, और I दोस्तों हमारा छोटा संकेत हो गया। तो 5 दोस्तों जो हमारा उसको V से लिखते हैं और ये बड़ा संकेत होगा। इसके दाहिनी ओर क्या लगा है? I, तो ये दोस्तों हमारा छोटा संकेत होगा। तो यदि बड़े संकेत के दाहिनी ओर कोई संकेत छोटा संकेत लगा है तो हमेशा दोस्तों उसमें ऐड होगा, और यदि बड़े संकेत के बाईं ओर कोई दोस्तों संकेत लगा है तो वो हमेशा उसमें से क्या होगा? घटेगा। इसमें दोस्तों क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या, अब इसी बार 7 को लिखना है तो 5, 6 और 7। 8 को दोस्तों लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5, 6, 7 और 8। और आपको पता है अब क्या कोई भी संकेत 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, इसलिए दोस्तों 8, 9 को लिखने के लिए हम ये नहीं लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये लिखना गलत है, क्योंकि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा। और यहां फर्स्ट कितनी बार आएगा? I कितनी बार आएगा? 4 बार। इसीलिए दोस्तों यहां हमारा गलत होगा। तो दोस्तों 9 को कैसे लिखेंगे? पहले 10 को लिखते हैं दोस्तों। 10 को रोमन संख्या में x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? x से लिखते हैं। 10 को रोमन संख्या में दोस्तों x से लिखते हैं, और आपको पता है x के पहले यदि हम I लगा देंगे तो ये x हमारा बड़ा संकेत, इसके पहले एक छोटा संकेत I लग गया, तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? इसमें से 10 में से I घट जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9। इसीलिए क्या? x I। ध्यान समझिएगा, यदि ये आप समझ गए तो फटाफट अभी हम आपको संख्या देंगे, फटाफट बना लेंगे। और दोस्तों समझिए, इतना दोस्तों समझ गए। उसके बाद दोस्तों LCDM एक और याद कर लीजिए, इसको रख करो। चलिए LCDM क्या, इसके बाद देखिए L मतलब 50 यदि लिखना हो, रोमन संख्या में 50 कहीं पे लिखा है तो दोस्तों उसको लिखते हैं L। ठीक है, और 100 लिखा है दोस्तों तो इसको लिखते हैं C। 100 के आसाम में दोस्तों C लिख सकते हैं। और 500 दोस्तों यदि लिखा है तो उसके आसाम में क्या लिख सकते हैं? D। और दोस्तों यदि 1000 लिखा है तो उसके स्थान पर दोस्तों हम लिख सकते हैं M। समझ गए? ये दोस्तों रोमन संख्या, यदि आपको इतनी जानकारी है तो आप यदि कोई भी संख्या होगी, मुझे उम्मीद आप लिख लेंगे। क्या याद करने का तरीका क्या? LCDM। LCDM, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब कितना दोस्तों? 500, और M का मतलब कितना? 1000 हो गए। रूल एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, कोई भी संकेत रोमन संख्या में कोई भी संकेत 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होगा। क्या? रोमन संख्या में कोई भी संकेत 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होगा। बड़े संकेत के बाईं ओर, दूसरा नियम, बड़े संकेत के बाईं ओर यदि कोई छोटा संकेत लगा है
तो दोस्तों वो हमेशा उसमें से घटेगा। जैसे ये बड़े संकेत के बाईं ओर यदि कोई छोटा संकेत लगा है तो वो हमेशा घटेगा, क्योंकि v का मतलब 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। और दोस्तों यदि बड़े संकेत के दाईं ओर दूसरा कोई संकेत छोटा संकेत लगा है, क्या, यदि बड़े संकेत के दाईं ओर कोई छोटा संकेत लगा है तो वह हमेशा ऐड होगा। जैसे यहां पर ये देखिए 5 में दाहिनी ओर क्या लगा, i, तो दोस्तों i का मतलब कितना 1, तो इसलिए 5 प्लस 1 कितना 6 हो गया। 2 लगे यहां 5 में तो 7 हो गया, 3 लगे तो 8 हो गया। इसलिए कहा कि बड़े संकेत के दाहिनी ओर कोई छोटा संकेत लगा है तो वह हमेशा उसमें ऐड होगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा नियम दोस्तों आपके कितना, पहला हो गया। पहला नियम आपका क्या, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा, उसका 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या, बड़े संकेत के बाईं ओर यदि कोई छोटा संकेत लगा है तो दोस्तों क्या होगा, उसका मान उसमें से हमेशा घटेगा। और दोस्तों यदि बड़े संकेत के दाहिनी ओर कोई दूसरा छोटा संकेत लगा है तो दोस्तों उसका मान हमेशा क्या होगा, उसमें बढ़ेगा, यानी कि ऐड होगा। राइट, 3 नियम दोस्तों आपने सीखा। चौथा नियम दोस्तों ध्यान से समझिएगा, VLD, 3 संकेत दोस्तों और कौन दे, VL और D कि कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं। क्या, V और LD की दोस्तों कभी भी क्या होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब VLD कभी भी रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक बार आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। यानी जैसे यहां पे दोस्तों लिखना क्या, i को दोस्तों मैं 3 बार लिख लिया, इसी प्रकार v को हम 3 बार 15 लिखना है तो v को हम 3 बार नहीं यूज कर सकते हैं कि v का मतलब 5, तो v जैसे 15 लिखना है तो अब दोस्तों ये नहीं लिख सकते हैं कि v, ये दोस्तों लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोमन संख्यांक प्रणाली का जो नियम है वो कहता है VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब 1 से अधिक बार कभी भी VLD नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमको 15 लिखना तो 15 को क्या मतलब 10 + 5 लिखेंगे 15 को, और 10 का मतलब दोस्तों x और 5 का मतलब दोस्तों क्या v, तो xv, 15 को लिखना है तो xv ले सकते हैं, लेकिन ये VL लिखना दोस्तों क्या पूर्णतः गलत है, क्योंकि क्या VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि आपको ये 4 नियम पता है तो आप कोई भी संख्या दे रखेगा आप फटाफट लिख लेंगे। और दोस्तों यदि ये जितने संकेत बने हैं यदि इन पे बार लग जाता है, क्या, जैसे लिख दें हम v बार, क्या लिख दिया v बार, यदि किसी भी संकेत के ऊपर बार लगा देते हैं तो उसका मान दोस्तों 1000 गुना बढ़ जाता है। ध्यान सुनिए, यदि किसी भी संकेत पे दोस्तों बार लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों v बार, तो v का दोस्तों मतलब कितना 5, और बार का मतलब दोस्तों कितना 1000, यानी कि v बार का दोस्तों मतलब है 5000। ध्यान समझिएगा, किसी भी संकेत पर यदि बार लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ये कौन सा नियम नंबर 5 हो गया दोस्तों। जैसे L पे दोस्तों बार लगा दिया तो बार L का मतलब दोस्तों कितना 50 लिख दिया, और बार का मतलब दोस्तों कितना 1000, यानी कितना L बार का मतलब दोस्तों कितना होगा 5000, यानी कि बस समझिएगा ना, किसी भी संकेत पर ये दोस्तों बार लगा होगा तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये इतना अच्छा से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं इस पे, क्या कह रहा 25 को रोमन संख्या में लिखिए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे 25 को रोमन संख्या में, ध्यान से देखिए 25 को रोमन संख्या में क्या लिख सकते हैं, तो 25 है दोस्तों हमारे पास, तो दोस्तों ध्यान से देखिए 25 को ये लिख सकते हैं क्या 10 + 10 और प्लस कितना 5 लिख सकते, क्या लिख सकते दोस्तों, और 10 का मतलब कितना x, और ये 10 का मतलब कितना x, और ये कितना 3। आपको पता है कि जब इधर बढ़ते हैं कोई भी संकेत होता है इस साइड में, यदि छोटा संकेत जैसे x के दाहिनी ओर छोटा संकेत, इसका मतलब कितना 10 10 20 5 25 हो गया, तो ये 25 हो गया दोस्तों। है आसान कि नहीं आसान, लिख सकते कि नहीं। चलिए इस तरीके से लिखिए, डायरेक्ट 25 को x भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तोड़कर भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा संख्या
ध्यान से 39 को रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखिए या रोमन संख्याओं में लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। कैसे करेंगे दोस्तों? कह रहा है संख्या 39 को रोमन संख्याओं में लिखिए। दोस्तों कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, 39 है दोस्तों, 39 दोस्तों है तो उसको कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा, 39 का दोस्तों मतलब कितना? इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 10 का संकेत है और 9 का भी संकेत है। कोई डायरेक्ट हमारे पास 30 का संकेत नहीं है। 30 को लिखना होता तो x x x लिखते हैं। दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको? ध्यान से देखिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस का दोस्तों कितना? 9। यानी दोस्तों इसको 10 का मतलब कितना? x, इस 10 का मतलब दोस्तों कितना? x, और इस 10 का मतलब कितना? x, और इस 9 का मतलब दोस्तों कितना? ix। ठीक है, तो यहां पे ये दिमाग मत लगाएगा सर, यहां 1 2 3 4 संकेत हो गए दोस्तों। 3 संकेत एक साथ नहीं मतलब 3 संकेत एक साथ आ सकते, चौथा संकेत एक साथ नहीं आ सकते। मतलब एक साथ कहने का मतलब एक साथ नहीं, जैसे 40 लिखना होता तो हम ये नहीं x x x x एक साथ 4 नहीं लिख सकते हैं। यहां तो क्या बीच में कौन आ गया? चौथे को अलग करने के लिए आई, कितना आई बीच में आ जाएगा, तो एक साथ तो 4 नहीं हो सकते हैं। बट यदि बीच में कोई दूसरा संकेत आ जाता है तो वहां पे संभव है। ठीक है, बीच में या दूसरे से यहां पे आई आएगा तो ये संभव है, लेकिन ये यही एक साथ x x x x लिखा होता तो ये गलत था। 40 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। 40 को दोस्तों लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, 40 को दोस्तों यदि लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए L और इसके पहले क्या लगा देंगे? x। तो आपको पता है यदि बड़े संकेत के बाईं ओर कोई दूसरा संकेत लगता है तो उसमें से घट जाता है। तो 40 का मतलब दोस्तों क्या? 50 माइनस 10, और 50 माइनस 10 तो 10 का मतलब कितना? L और x, बाईं ओर संकेत होगा माइनस हो जाता है। तो 40 को दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे। राइट, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए अगला सेकेंड। कह रहा संख्या 89, कितना? 89 को रोमन संख्यांक में लिखिए। कैसे दोस्तों लिखेंगे? ध्यान से देखिए, 89 इसको किस में लिखना? रोमन संख्यांक में लिखना। दोस्तों देखिए ध्यान से, 89 को दोस्तों ध्यान से क्या लिख सकते हैं हम? 50, क्योंकि पास हमारे पास इकट्ठा 50 है, 50 को L लिख सकते हैं। और दोस्तों क्या? प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10 और प्लस कितना? 9। तो 50 60 70 80 और 9 हो गया। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं? या दोस्तों आप लिख सकते 50 प्लस 30 और प्लस 9। बात तो एक ही है, 30 को क्या लिखेंगे? वही तरीका है भाई, 30 लिख ले एक साथ, या आप 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख लें। और यदि आप ये नहीं लिखते, डायरेक्ट भी लिख देते तब भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 89 बराबर 50 को दोस्तों क्या लिखते हैं? L होगा। 10 को दोस्तों क्या लिखते हैं? X, इस 10 को भी X, इस 10 को भी X, और 9 को दोस्तों क्या? IX। बस सिंपल है, कोई कठिन है ही नहीं। चलिए दोस्तों और देखते हैं। ये दोस्तों तीसरा था ना प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों हमारा तीसरा है कि नहीं? चौथा दोस्तों प्रश्न देखते हैं। संख्या और आगे दोस्तों चलते हैं। कह रहे 95 को रोमन संख्याओं में लिखिए। दोस्तों 95 को दोस्तों कैसे लिखेंगे? दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों 95 को दोस्तों ये लिख सकते हैं कितना? 95 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 100 माइनस 10 और प्लस 5। कहेंगे सर जी ये क्या बता दिया? डायरेक्ट 95 में से क्या 100 में से 5 घटा दे?
ये लिख सकते कि नहीं, 100 माइनस का 10 प्लस का 5, 100 में से 10 जाएगा तो आपको पता 90 बचेगा, और 90 प्लस 5 95, या 100 प्लस 5 105, 105 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 95। जोड़ने के तरफ से वाट मास लगाते हैं तो क्या पहले प्लस फिर माइनस, इसलिए 100 प्लस 5 105 और माइनस का कितना दोस्तों 10। कर लीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो 95 बराबर दोस्तों 100 का था दोस्तों कितना C, ठीक है। और घटाना है तो घटाने घटाए तब तक घटाया था, बड़े संकेत के बाईं ओर लगाते हैं, तो 10 को दोस्तों x और प्लस 5 करना, तो 5 का मतलब दोस्तों कितना v, तो क्या 95 को लिख सकते हैं CXV, यानी XCV। ये दोस्तों हमारा हो गया 95। बहुत आसान, बस समझना, बस इतने संकेत आपको अच्छे से समझना, और जो मैंने रूल बताए उनको अच्छे से आपको समझना है। चलिए अगला पांचवा, आपसे कह रहा संख्या, ध्यान से देखिएगा, 348, संख्या 348 को रोमन संख्याओं में लिखिए। कैसे दोस्तों लिखेंगे, 348 को दोस्तों किस में लिखना है, रोमन संख्याओं में हमें लिखना है। कैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, 348 को दोस्तों कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों 348 का कहने का मतलब क्या, 300 दोस्तों हमारा ये होगा 48, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखिए 300 प्लस क्या 50 माइनस 10 और प्लस 8, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गया क्या, 300 प्लस 50 माइनस 10 पता कितना 40। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, रुक जाओ, 300 प्लस 40 प्लस 8, ये तो लिख ही सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। 300 प्लस 40 मतलब 340 प्लस 8 होगा, सिंपल है। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 300 प्लस 40 का मतलब दोस्तों कितना 50 माइनस 10 और प्लस 8। ये नहीं लिखेंगे तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट आप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 300 का था दोस्तों क्या C, यहां से कहा था VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन C की हो सकती है। C नहीं लिखा है इसमें, इसलिए दोस्तों C को क्या लिखेंगे, 300 को दोस्तों क्या 300 को भी लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100। अब इतना दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा 300 लिख दिया। 300 को क्या लिखेंगे 100, तो 100 का मतलब दोस्तों C, फिर 100 फिर C फिर 100 फिर C, तो 100 प्लस 100 100 प्लस 100 कितना होगा 300 होगा। और 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 दोस्तों कितना 50 का मतलब L हो गया, ठीक है। और 10 का मतलब दोस्तों कितना X हो गया, और 8 का मतलब दोस्तों कहां गया VII। ये दोस्तों हमारा 348 को होगा CCXLVIII। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के अब लिख लेंगे। हो गया, तो मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप का जरूर लिख लेंगे। नोट करिए दोस्तों फटाफट। अगला दोस्तों देखिए छठा, 6 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है 1010 को रोमन संख्याओं में लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, और आपके मन में इसका उत्तर भी आ चुका होगा, जरूर है। देखिए दोस्तों ध्यान से कैसे करेंगे, 1010 को
तो दोस्तों ध्यान से देखिए 1000 को दोस्तों क्या लिखना, रोमन संख्यांक में लिखना है। किसमें दोस्तों लिखना है, रोमन संख्यांक में लिखना है। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा रोमन संख्यांक में कैसे लिखते हैं 1000 को। तो 1000 दोस्तों हो गया, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1000, क्योंकि हमारे पास 1000 का संकेत है प्लस 10, और आपको पता है दोस्तों 1000 का मतलब क्या m, और 10 का मतलब दोस्तों क्या x, यानी कि दोस्तों क्या m और x, यानी कि 1010 को दोस्तों हम लिखेंगे mx। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस तरीके से प्रश्न लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और 999 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 999 को, तो इसको रखो दोस्तों 999 को दोस्तों एक और देख लेते हैं। 7 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है 999 999। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा 999 को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, हो गया दोस्तों। आप करें, चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा 999 को, तो 900 लिया और 99 दोस्तों हमारा क्या हो गया जाके, तो दोस्तों ध्यान से देखिए 999 को कैसे लिखेंगे, 900 प्लस 90 और प्लस 9, क्या 999 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 900 प्लस 90 प्लस 9। अब दोस्तों 900 को कैसे लिखेंगे, तो 900 किसके पड़ोस में 1000 के पड़ोस में, इसलिए दोस्तों क्या हो गया, कितना हो गया 900 दोस्तों किसके पड़ोस में 1000, तो 1000 कर लिया, और इसमें से 90, तो 90 दोस्तों ऐड करना है। एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं 900 मतलब क्या, इसमें से 90 हमें ऐड करना है। तो दोस्तों हमने 1000 लिख लिया, इसमें से दोस्तों यदि हम क्या घटा दें 1000 लिख लिया, इसमें से क्या घटा दें c को यदि हम घटा दें तो कितना cm हो गए। ये दोस्तों हमारा 900 हो गया कि नहीं, 900 का मतलब दोस्तों क्या 1000 माइनस 100, यानी कि 900 के साथ में दोस्तों हमें लिखना क्या चाहिए था, यहां पर ये लिख सकते हैं 1000 माइनस का 100। ध्यान समझिए 900 के साथ में दोस्तों यहां हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस का 100, और 1000 दोस्तों मतलब कितना m, और माइनस का मतलब दोस्तों क्या c, यानी कि इसमें c घटाना। और आपको पता रोमन में घटाने के लिए क्या करते हैं बाईं ओर लिखते हैं छोटे संकेत को, इसलिए m में से दोस्तों c को घटा देंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों 90 को इसी तरीके से कैसे लिखेंगे 90 को दोस्तों क्या, चलिए मैं यहां एक बार आपको और लिख के दिखा रहा हूं ये चीज, एक मिनट, ये चीज आपको यहां लिखे था जिससे आपको कंफ्यूजन 900 प्लस 90 और प्लस 9, ये तो अभी आपने लिखा था, इसको दोस्तों ध्यान से इस तरीके से यहां लिख सकते हैं 1000 माइनस कितना 100, ये दोस्तों हमारा 900 हो जाएगा, प्लस 90 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 90 को दोस्तों कितना बोलिए 100 माइनस का 10 और प्लस का 9, ये लिख लीजिए, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब 1000 का मतलब दोस्तों कितना m, और 100 का मतलब दोस्तों कितना c, ठीक है, और प्लस लगाए 100 माइनस 10, 100 का मतलब दोस्तों कितना c, और 10 का मतलब माइनस इसमें घटाना इसलिए क्या x, x क्या बाईं ओर हो जाएगा, और प्लस 9 का मतलब दोस्तों कितना i x। तो दोस्तों 999 को इस तरीके से लिखेंगे क्या c m x c i x, लिख लीजिए दोस्तों फटाफट। अब मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे। चलिए कुछ प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए, 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 489 489 को दोस्तों रोमन में लिखना है, लिखते चलिए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके पास है, कह रहा है 212 को रोमन में लिखना है,
10 नंबर दोस्तों प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 800 849 को रोमन में लिखना है। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 1200 को दोस्तों रोमन में लिखना है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न 11 के बाद 12 नंबर दोस्तों प्रश्न, आपको 145 को रोमन में लिखना है, ठीक है। इतने प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। क्या इतने प्रश्न दोस्तों मैंने होमवर्क के लिए दिए, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे और उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो उत्तर दोस्तों जरूर देंगे, और यदि वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी अच्छे से सीख पाए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कहता है इसी का उल्टा, थोड़ा करो। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक्स एल वी आई को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए। हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न इस टाइप के। क्या अभी तक आपने क्या किया, संख्या मतलब क्या, हिंदू अरबी संख्या, क्या हिंदू अरबी संख्या से आपने रोमन में लिखा। अब क्या रोमन से हिंदू अरबी संख्या लिखेगा या खाली कहेगा रोमन से संख्या में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे कह सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या हमारे पास है एक्स एल वी आई, तो आपको पता, ध्यान से देखिए सबसे बड़ा संकेत कौन, ये वाला। तो एल का दोस्तों मतलब कितना हमारा 50, तो ध्यान से देखिए 50 हो गया हमारे पास। कितना हो गया 50। और क्या एक्स बाईं ओर लगा, और जो आपको पता है यदि किसी बड़े संकेत के बाईं ओर कोई दूसरा संकेत लगता है वो हमेशा घटता है, इसलिए इसमें से क्या कर देंगे -10 कर देंगे। उसके बाद अब इसका काम खत्म, इतने का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा वी आई, और वी आई का दोस्तों तो कितना 6, यानी कि प्लस का 6 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 50 - 10 कितना 40, या 50 - 10 40 लिख लीजिए, या 50 + 6 कितना होगा 56, और -10 कितना 46। बॉड मास की तरीके से ही सॉल्व करिए, यानी कि एक्स एल वी आई इसका मतलब क्या दोस्तों 46, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। चलिए अगला 14 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 आपसे कह रहा है एक्स सी वी आई और आई 3 बार आई दोस्तों, कह रहा है इसको दोस्तों हमें लिखना है हिंदू अरबी संख्याओं में। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इसको रख करो। चलिए ध्यान से, एक्स है, सी है, वी है और ट्रिपल आई, बहुत आसान, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। सी का मतलब दोस्तों क्या, सबसे बड़ा कौन संकेत है, पहला 2 संकेत देखिए शुरुआत में, पता आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा संकेत दोस्तों सी, कितना, सी का मतलब कितना 100, तो दोस्तों हमारा 100 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना है, बाईं ओर लगा एक्स, तो मतलब क्या 10 घटाना है, तो 10 दोस्तों को हटा दिया। उसके बाद क्या, इतने का काम खत्म, कितने का, इधर वाले का, इतने का दोस्तों हमारा काम खत्म। अब क्या हो जाएगा वी आई, यानी कि 5 6 7 8, ये बी आई को क्या लिखते हैं 8, तो प्लस का दोस्तों हमारा कितना हो गया 8। बस सॉल्व कर लीजिए, यानी कि दोस्तों 100 + 8 कितना 108, और माइनस का 10 बराबर कितना 98।
है कि नहीं? 108 में से 10 जाएगा 98, यानी कि दोस्तों एक्स सी वी आई को क्या लिखेंगे? 98। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कहता है दोस्तों आपसे प्रश्न संख्या 15, इसको लिखिए फटाफट, बताता हूं। बहुत सिंपल सा है। डीसीसी कह रहा डीसीसी को अंकों में लिखिए, को डीसीसी को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए, या ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछ सकता है क्या डीसीसी को अंकों में लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, डीसीसी को अंकों में कैसे लिखेंगे, इसको रब करूं? चलिए, तो दोस्तों डीसीसी का मतलब कितना? डी का मतलब आपने अभी देखा कितना? 500, तो डीसीसी मतलब 500 हो गया, और सी का मतलब दोस्तों 100 होता है कि नहीं? तो +100 +100 और +100। कितना सिंपल है दोस्तों, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? डीसीसी कितना? 5 6 700 हो गया, बस। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, लिख लीजिए दोस्तों इसको फटाफट। प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 16 कहता है, ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर। दोस्तों कह रहा है डी एक्स 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 और III को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए। और आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिए। क्या डी एक्स एक्स वी आई, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, डी एक्स 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 आई कौन आई? चलिए, डी का दोस्तों मतलब कितना? 500, और एक्स 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 3 बार, इसलिए कितना? 10 + 10 + 10, या डायरेक्ट आप 30 भी लिख सकते हैं, प्लस कितना? ये आई 1 + 1 + और कितना? 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि कितना होगा? 500 10 20 30 533, 500 दोस्तों कितना? 33 हो गया। तो डी एक्स 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 आई को क्या लिख सकते हैं? 533। चलिए दोस्तों कर लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है डी एक्स सी आई वी को हिंदू अरबी संख्या में लिखिए। होमवर्क है दोस्तों ये। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों ध्यान से देखिए, 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, CCC XL, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों ध्यान से, ये होमवर्क के लिए था दोस्तों। 19 नंबर आपसे कह रहा है DCXL, और दोस्तों 20 नंबर प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्यान से दोस्तों, 20 नंबर कह रहा है DLV, बहुत आसान दे दिया, DLV को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इतने प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, और दोस्तों मैंने आज पूरी स्पेशल क्लास रोमन संख्याओं से संबंधित ली है, जिससे आपके एग्जाम में यदि रोमन संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटने ना पाए और आप आराम से उसको कर पाए। इसीलिए मैंने पूरी क्लास रोमन संख्याओं से संबंधित ही ले ली। और यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो रोमन संख्याओं से संबंधित ज्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है अति लघु में भी पूछ ले, इसलिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से करा दिया।
ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर किसमें, नेक्स्ट कौन सा होगा 23 नंबर में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।